नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए एनसीईआरटी की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आज की टॉपिक होगी ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। आप सभी को पता है कि बीपीएससी तैयारी 4 का नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाएगा। तो अब आप लोग सीरियस होकर के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें आपकी तैयारी में सबसे बड़ी भूमिका होगी एनसीईआरटी बुक की, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सीधे सीधे सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप टॉपर्स या टीचर्स को सुनते होंगे तो सबके द्वारा यही सजेशन दिया जाता है कि एनसीईआरटी बुक पढ़िए, तो बस उसी को आपको फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आंसर होगा एनएम लोखंडे के द्वारा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आंसर है महात्मा गांधी। एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद आप बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। बॉक्स में दिए गए पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। अगला पॉइंट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आंसर होगा वर्ष 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो आंसर है एमएन जोशी। क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो अब आपकी क्लासेज और बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहें और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप सभी वीडियो को बारी बारी से करके ज़रूर देख जाइए, क्योंकि ये सभी टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ये पॉइंट याद रखनी है आपको। अगला, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। वल्लभ भाई पटेल ने किया था। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आंसर होगा मार्च 1919 में। प्रमुख कारखाना और अधिनियम, कारखाना अधिनियम है। कारखाना अधिनियम 1881, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। कारखाना अधिनियम आया 1991 में, किसकी अध्यक्षता में आया। तो याद रखेंगे लैंस डाउन की अध्यक्षता में। कारखाना अधिनियम 1911 आया हार्डिंग सेकेंड के कार्यकाल में। कारखाना अधिनियम 1922 आया लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। कारखाना अधिनियम 1934 आता है विलिंगटन के कार्यकाल में। और कारखाना अधिनियम 1944 है वेवेल के कार्यकाल में। आगे देखते हैं, सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। आंसर होगा मानवेंद्र नाथ राय। एमएन राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो आंसर होगा 17 अक्टूबर 1920। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था। आंसर होगा कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था। तो आंसर है साम्यवादी। ऐसे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। एमएन राय आंसर होगा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई। सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। एम दत्त मजूमदार। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग, जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, फ्रेजर आयोग। 1902 में इसका गठन किया गया, किसके कार्यकाल में। तो कर्जन के कार्यकाल में। यह संबंधित है पुलिस सुधार से। फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है, प्रश्न पूछा जाता है, तो पुलिस सुधार से। हंटर आयोग लाया गया 1919 में चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। यह पंजाब अशांति से संबंधित है। बटलर आयोग का गठन 1927 में होता है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। भारतीय रियासतों के साथ संबंध, लिथिगो आयोग का गठन 1928 में किया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा, भूमि सुधार से संबंधित है। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग की स्थापना 1928 में लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई। बारदौली में लगान वृद्धि की जांच के लिए
इसका गठन किया गया। व्हिटले आयोग 1929 में लाया गया, लॉर्ड इरविन के द्वारा श्रम से संबंधित यह आयोग है। सप्रू आयोग का गठन 1935 में लॉर्ड विलिंगटन ने किया, बेरोजगारी का पता लगाने के लिए। क्लाइड आयोग 1940 में लाया गया, लिन लिथगो के द्वारा तेभागा आंदोलन के लिए। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु व्हिटले आयोग का गठन किया गया था। अगली टॉपिक हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। टॉपिक का नाम होगा महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी का पार्ट विशेष महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।